हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी चैप्टर स्टार्ट किया था। सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस चैप्टर का सीखा। इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंक्रप्सी क्या है, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या है। फिर हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर बातचीत किया, फॉर्मेट हम लोगों ने बनाना सीखा, और फिर डिफिशेंसी अकाउंट बनाना सीखा। और इंसॉल्वेंट का जो पर्सनल बैलेंस शीट अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी हम लोगों ने बनाना सीखा कि उसमें डेफिसिट या सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे वो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के जो 4 लिस्ट होते हैं, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। आज हम लोग सीखेंगे कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कितना हिस्सा प्रेफरेंशियल है और कितना हिस्सा जो है नॉन प्रेफरेंशियल है। ऐसे तो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है वो भी एक तरह का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही है, लेकिन हम लोग आज सीखेंगे कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कितना हिस्सा प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल है। इस दोनों अमाउंट को हम लोग अलग अलग करना आज हम लोग सीखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट के तहत ये भी सीखा था कि पिछले 4 महीना यानी इंसॉल्वेंसी के पिछले 4 महीने पहले तक का अगर प्रेसिडेंसी एक्ट के अनुसार अगर किसी क्लर्क का अगर पैसा ड्यू हो तो मैक्सिमम 300 पर क्लर्क देंगे। प्रोविंशियल में ₹100 पर क्लर्क हम लोग पे करते हैं, यानी इसको हम लोग प्रेफरेंशियल मान करके चलते हैं। अगर आपका लेबरर्स का है यानी वर्कर्स का है, अगर कोई पैसा ड्यू है, वेजेस ड्यू है, तो पर वर्कर जो है प्रेसिडेंसी में ₹100, प्रोविंशियल में ₹20। अगर रेंट ड्यू है, अगर आपके बिल्डिंग का रेंट अगर ड्यू है तो प्रेसिडेंसी में 1 महीने का रेंट प्रेफरेंशियल मानते हैं, बाकी का नॉन प्रेफरेंशियल। और प्रोविंशियल में जो है एक भी पैसा रेंट का प्रेफरेंशियल नहीं माना जाता है। और कुछ फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो लीगल चार्जेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए खर्चे हैं, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, लीगल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये अमाउंट थोड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, जो भी हो, पूरा का पूरा अमाउंट ये प्रेफरेंशियल माना जाता है। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग को दोनों अमाउंट को अलग अलग करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, आइए। व्हाट आर द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इन द फॉलोइंग लायबिलिटीज ऑफ इंसॉल्वेंट Mahesh according to Presidency Towns Insolvency Act, Presidency Towns Insolvency Act and Provincial Towns Act। तो प्रोविंशियल के अनुसार और प्रेसिडेंसी के अनुसार कितना कितना पार्ट प्रेफरेंशियल नॉन प्रेफरेंशियल है। मिस्टर महेश इंसॉल्वेंट है, इसका अमाउंट हम लोग को अलग अलग कैलकुलेट करना है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना होगा, देखिए 3 महीने के साथ साथ हम लोग काम करते हैं। आइए, ये हम लोगों ने ग्रॉस अमाउंट ले लिया है। लायबिलिटीज जो होगा आपका, इसके बाद हम लोगों ने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एक लिस्ट पहला ले लिया है अंडर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी और दूसरा है प्रोविंशियल के लिए। तो सबसे पहला हमारा आइटम है 3 मंथ सैलरी ऑफ क्लर्क। 3 महीने का सैलरी 5 क्लर्क है जिनका सैलरी 1800 रुपये ड्यू है, 5 क्लर्क का, और 3 महीने का होता है। तो हम लोग उसको मैक्सिमम कितना पे करेंगे, देखिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्लर्क्स सैलरी या फिर सैलरी टू क्लर्क, सैलरी टू क्लर्क फॉर 5 मंथ्स। टोटल अमाउंट ड्यू है कितना, 1800 रुपया। ग्रॉस अमाउंट हम लोग इधर लिखेंगे। अंडर प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी में कितना है जी, एक क्लर्क के लिए मैक्सिमम 300 रुपया, तो 5 क्लर्क के लिए हो जाएगा 1500 रुपया। प्रोविंशियल में कहता है 20 रुपया पर क्लर्क, तो 20 रुपये के हिसाब से 5 क्लर्क का हो जाएगा 100 रुपया। आगे आइए, 1 मंथ वेजेस ऑफ 6 लेबरर्स, वेजेस ऑफ लेबरर्स, सैलरी टू क्लर्क, वेजेस ऑफ लेबरर्स, 6 लेबरर्स कर लेते हैं। एक लेबर को प्रेसिडेंसी में कहता है 100 रुपया, तो 6 लेबर अगर हैं 800 रुपया है यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट। तो
एक लेबरर को प्रेसिडेंसी में कहता है 100 रुपया मैक्सिमम देना है, तो 6 लेबर को 600 रुपया देंगे, और यहाँ 20 रुपये के हिसाब से 6 लेबर को 120 रुपया देना है। आगे आइए, फिर आपका है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है ये गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस है, 200 रुपया है, पूरा का पूरा अमाउंट हम लोगों को प्रेफरेंशियल मान के चलना पड़ेगा। सेल्स टैक्स 200 रुपया, पूरा का पूरा अमाउंट प्रेसिडेंसी में भी 200, पूरा का पूरा प्रोविंशियल में भी, ये प्रेफरेंशियल होगा। वेजेस ऑफ 2 सर्वेंट, सर्वेंट यानी लेबरर्स कैटेगरी में आएंगे, और 2 सर्वेंट का पैसा ड्यू है 300 रुपया। सर्वेंट 300 रुपये टोटल ड्यू है, 2 सर्वेंट का है, तो एक सर्वेंट या लेबरर्स को 100 रुपया मैक्सिमम मिलता है प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट के तहत, तो 100 रुपया के हिसाब से 2 लेबरर्स का हम लोग 200 रुपया पे कर देंगे, मतलब प्रेफरेंशियल मान करके चलेंगे, और यहाँ 20 रुपये के हिसाब से 2 लेबरर्स के लिए 40 रुपया प्रेफरेंशियल होगा। इसके बाद आपका है 3 महीने का रेंट ड्यू है लैंडलॉर्ड का 300 रुपया, ठीक है, 300 रुपया रेंट टू लैंडलॉर्ड। देखिए, 1 महीने का जो रेंट है 300 रुपया अगर टोटल है, 3 महीने का अगर ड्यू है, तो 1 महीने का रेंट जो है वो प्रेसिडेंसी टाउन कहता है कि हम लोग उसको प्रेफरेंशियल मान के चलेंगे। 300 रुपया 3 महीने का है, तो 1 महीने का 100 रुपया 100, तो 100 रुपया यहाँ पर 1 महीने का रेंट प्रेफरेंशियल हो जाएगा, बाकी का 200 नॉन प्रेफरेंशियल। लेकिन प्रोविंशियल एक्ट में जो है यहाँ कोई अमाउंट नहीं आता है रेंट को लेकर के प्रेफरेंशियल, पूरा का पूरा नॉन प्रेफरेंशियल माना जाता है। रेंट के बाद आपका है फिर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है 500 का है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स ये गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस है, तो ये दोनों ही एक्ट में पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल माना जाता है। वेजेस ऑफ 2 सर्वेंट, 2 सर्वेंट का वेजेस है 700 रुपया, 700 रुपया है वेजेस ऑफ 2 सर्वेंट, 700 रुपया। तो प्रेसिडेंसी में है 100 रुपये के हिसाब से 2 लेबरर्स के लिए 200 रुपया, यहाँ 20 रुपये के हिसाब से 2 के लिए है 40 रुपया। वेजेस के बाद म्यूनिसिपल टैक्स 200 रुपया है पूरा का पूरा, म्यूनिसिपल टैक्स 200 रुपया है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंसेस है, और दोनों ही केसेस में पूरा का पूरा 200 रुपया प्रेफरेंशियल माना जाएगा। वेजेस फिर है 3000, सैलरी है 500, वेजेस 3000, सैलरी 500। देखो जी, जब हम लोग को वेजेस कितने लेबरर्स के लिए है या कितने वर्कर्स के लिए है, नंबर ऑफ लेबरर्स या नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ कलर जब गिवन होता था, तो हम लोग कैलकुलेट करते थे कितना प्रेफरेंशियल होगा किस कैटेगरी के लिए और कितना नॉन प्रेफरेंशियल। लेकिन जब आपको अमाउंट सिर्फ क्वेश्चन में अगर गिवन है, पर लेबर या पर कलर का ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है प्रेफरेंशियल हो जाएगा। तो वेजेस में पूरा का पूरा 3000 प्रेफरेंशियल हो जाएगा दोनों ही केसेस में, और सैलरी दोनों ही केसेस में पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल हो जाएगा। टोटल लगा लेंगे, ये अमाउंट हमारा जो टोटल आएगा ये आएगा प्रेफरेंशियल, फिर नॉन प्रेफरेंशियल भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो जी, ये टोटल होगा 4, ये अमाउंट होगा 4660, 4660 रुपया, और ये हो जाएगा 6800 रुपया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है अमाउंट की नॉन प्रेफरेंशियल कितना होगा अमाउंट। देखिए, देखो जी, नॉन प्रेफरेंशियल या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये तो प्रेफरेंशियल हो गया ना, चलो अनसिक्योर्ड बोलेंगे उसको हम लोग।
unsecured creditors as per list A under Presidency Towns Insolvency Act. ये कितना हो जाएगा? तो टोटल है आपका 8,000 है ना। तो 8,000 में से प्रेफरेंशियल हो जाएगा प्रेसिडेंसी के लिए 4660, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपका बचेगा 3,340 रुपये का, 3,340। ठीक है जी। चलो इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर listed under provincial इंसॉल्वेंसी एक्ट। ये कितना होगा? टोटल इसके लिए भी 8,000 है और माइनस कर देंगे इसका 6,800 प्रेफरेंशियल है, तो ये 1,200 रुपया बच जाएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो जी, तो फटाफट से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, मिस्टर वाई फाइल्ड हिज पिटिशन फॉर इंसॉल्वेंसी ऑन 31 दिसंबर। मिस्टर वाई ने एक मुकदमा दायर किया है 31 दिसंबर 1996 को। द डिटेल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाज एज फॉलोज। जो बाकी बकाया जो खर्चे थे वो इस तरह के हैं। सैलरी 4 कलर के 100 रुपये के हिसाब से है फॉर ईच मंथ फॉर 4 कलर्स फॉर 3 मंथ्स। तो एक महीने का एक कलर को 100 रुपये देना है। ऐसे ऐसे 4 कलर का 3 महीने का पैसा ड्यू है। चलो साथ साथ काम करते जाते हैं हम लोग। आइए, इसमें क्या है कि पर्टिकुलर्स का एक है, फिर टोटल अमाउंट यानी ग्रॉस अमाउंट के लिए हम लोग यहाँ एक कॉलम डालेंगे। फिर है प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन के लिए हम लोग इस कॉलम में लिखेंगे जितना प्रेफरेंशियल अमाउंट होगा, और जो नॉन प्रेफरेंशियल अमाउंट होगा उसको हम लोग बगल में लिख लेंगे। फिर प्रोविंशियल के लिए 2 अमाउंट कॉलम है, जितना प्रेफरेंशियल होगा पहले कॉलम में, जितना नॉन प्रेफरेंशियल होगा प्रोविंशियल का ही उसको बगल वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, आइए, तो पहला तो है सैलरी ऑफ 4 क्लर्क्स। सैलरी ऑफ 4 क्लर्क्स 100 रुपये के हिसाब से है, पिछले 3 महीने का। हम लोग पिछले 4 महीने तक का अगर कोई ड्यूज़ है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एक्ट के अनुसार। उसके पहले कोई ड्यू है तो हम लोग उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं प्रेफरेंशियल में, वो सारे के सारे डायरेक्ट हम लोग उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में भेज देते हैं। आइए, तो ये 3 महीने पहले कहीं ड्यू है तो हम लोग कंसिडर करेंगे इसको। 4 कलर का 100 रुपये के हिसाब से, तो टोटल कितना हो जाएगा जी? देखिए, 4 कलर है 100 रुपये के हिसाब से 3 महीने का, तो ये 1,200 रुपया टोटल ड्यूज़ हो जाएगा। लेकिन 1,200 टोटल ड्यूज़ है, लेकिन प्रेसिडेंसी टाउन प्रेफरेंशियल कितना बोलता है कि अगर 4 कितने कलर हैं जी? 4 कलर है तो 300 रुपया करके मैक्सिमम हम लोग प्रेफरेंशियल करेंगे। तो 4 कलर के लिए 300 के हिसाब से 1,200 रुपया, और नॉन प्रेफरेंशियल क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1,200 का 1,200 पूरा हो गया प्रेफरेंशियल। इसमें कितना होगा? प्रोविंशियल एक्ट कहता है 1920 एक कलर के लिए ₹20 ओनली, 20 रुपया। 4 कलर के लिए 80 रुपया, तो 1,120 रुपया जो है, 1,200 टोटल है, 80 रुपया प्रेफरेंशियल, तो 1,120 रुपया नॉन प्रेफरेंशियल हो जाएगा। वेजेस ऑफ लेबरर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त
₹1996.60। अगस्त महीना अभी से अगर आप देखिएगा तो अगस्त कब पड़ेगा जी, तो अगस्त ये हो गया आपका, दिसंबर को हुआ है तो दिसंबर का लेंगे, नवंबर का लेंगे, अक्टूबर लेंगे, सितंबर लेंगे, अगस्त तो नहीं लेंगे। तो अगस्त का प्रेफरेंशियल कुछ भी नहीं होगा। तो ये है वेजेस ऑफ अ लेबर फॉर अगस्त, 60 रुपया है टोटल ड्यूज। प्रेफरेंशियल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका 5 महीना पहले हो गया है, 4 ही महीने पहले का हम लोग उसमें से कंसीडर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा नॉन प्रेफरेंशियल हो जाएगा इसमें, 60 रुपया दोनों ही केस में, नॉन प्रेफरेंशियल 60 रुपया, प्रेफरेंशियल कुछ भी नहीं। वेजेस ऑफ 4 लेबरर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ ये सही है। 4 महीने का लेबर का पैसा ड्यू है सितंबर, 4 लेबर का पैसा ड्यू है सितंबर महीने का 1996, ₹40 पर लेबर। ठीक है जी, देखो वेजेस फॉर 4 लेबर्स, देखो जी 4 लेबर हैं, 40 रुपया एक महीने का, सिर्फ सितंबर महीने का, तो 160 रुपया ड्यू है। प्रेफरेंशियल में आ जाएगा सिर्फ 100 रुपया। अच्छा लेबर है ना जी, 4 लेबर है, हाँ हाँ इसमें आपका 4 लेबर हो गया, ठीक है। तो 4 लेबर के लिए ये आपका जो 160 रुपया टोटल ड्यू हो जा रहा है, तो प्रेफरेंशियल कितना होगा, तो प्रेफरेंशियल में तो भाई प्रेफरेंशियल में हम लोग कितना देंगे, 4 महीने का तो हम लोग दे, 4 लेबर का मैक्सिमम हम लोग दे सकते हैं 300 रुपये के हिसाब से, लेकिन यहाँ अगर 40 रुपये के हिसाब से ही अगर है तो 4 कलर का 160 रुपया हम लोग प्रेफरेंशियल कर देंगे, नॉन प्रेफरेंशियल कुछ भी नहीं। यहाँ तो 20 रुपया करके लेकिन होता है, तो 20 रुपये के हिसाब से 4 लेबर के लिए 80 रुपया हो जाएगा प्रेफरेंशियल, 80 नॉन प्रेफरेंशियल। आइए इसके बाद रेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 400, तो नवंबर वाला मंथ को तो हम लोग कंसीडर कर ही सकते हैं, 400 रुपया। रेंट फॉर नवंबर, एक महीने का रेंट 400 रुपया है और टोटल रेंट के नाम पर 400 रुपया ड्यू है। प्रेसिडेंसी टाउन कहता है एक महीने का रेंट हम लोग प्रेफरेंशियल मानेंगे, बाकी का पैसा नॉन प्रेफरेंशियल, एक ही महीने का रेंट ड्यू है 400 रुपया। लेकिन प्रोविंशियल कहता है 1920 कि यहाँ कोई भी अमाउंट जो है प्रेफरेंस नहीं होगा, पूरा का पूरा रेंट नॉन प्रेफरेंशियल में जाएगा 400 रुपया। आगे है अमाउंट ड्यू टू द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ रेट्स एंड इनकम टैक्स एंड द सेल्स टैक्स। देखो जी म्यूनिसिपल टैक्स रेट्स, म्यूनिसिपल टैक्स रेट्स और है इनकम टैक्स, ये म्यूनिसिपल रेट्स एक साथ है, चलो इसको म्यूनिसिपल टैक्स बोल देते हैं। इसके बाद आपका है इनकम टैक्स, फिर है सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फिर सेल्स टैक्स। 500, 1000, 1000, 500, 1000, 1000, ये गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट के लीगल एक्सपेंसेस है, ये दोनों ही कैटेगरी के लिए फुल अमाउंट प्रेफरेंशियल होता है। तो 500, 1000, 1000, 500, 1000, 1000। चलो इसके बाद हमारा बचा है अरियर्स ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन 400। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन जो है इसको हम लोग फुल अमाउंट जो है लेकर चलते हैं प्रेफरेंशियल। वर्कमैन्स कंपनसेशन यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति का जो अमाउंट होता है 400, जो भी अमाउंट हो,
तो 400 जो है ये पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल होता है दोनों ही कैटेगरी के लिए। ये रहा आपका अमाउंट। चलो जी, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका टोटल 4720, 4660, 60, 3060 और 1660। ये आपका हो गया टोटल अमाउंट सबके लिए। प्रेफरेंशियल, नॉन प्रेफरेंशियल, प्रेसिडेंसी टाउन और प्रोविंशियल टाउन एक्ट दोनों के लिए हम लोगों ने अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट करना सीख लिया है। लेकिन एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो पिछले 4 महीने के होने चाहिए, उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। उस 4 महीने के एक्सपेंसेस में ही हम लोग को देखना है कितना प्रेफरेंशियल कितना नॉन प्रेफरेंशियल। उसके पहले क्या होगा तो डायरेक्ट हम लोग अनसिक्योर्ड मान करके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम लोग उसको भेज सकते हैं। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा चलो, एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये QR कोड अगर अपन जनरेट कर दे तो इससे सारा कुछ आ सकता है और आपके मोबाइल में ये PDF फॉर्म में आ सकता है ना। चलो जी, तो फटाफट से आप ये स्कैन कर लो, है ना, और ये आपके PDF में आ जाएगा। गूगल स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हैं, तो आपको वो स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते उसमें क्लैरिटी नहीं रहती है। चलो जी, तो आज हम लोगों ने प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट के तहत कितना अमाउंट प्रेफरेंशियल होगा, कितना अमाउंट नॉन प्रेफरेंशियल होगा, ये कुछ हम लोग समझा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डिफिशिएंसी अकाउंट और इंसॉल्वेंट का अगर पर्सनल बैलेंस शीट बनाना हो तो हम लोग वो सीखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।